हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 की प्रश्नावली 8.2 करेंगे। चैप्टर का नाम अगले पद का पूर्वानुमान, अनुक्रमों और श्रेणियों का अन्वेषण। तो 8.2 हमारी जो प्रश्नावली है उसके अंदर जो टॉपिक रहने वाला है वो है समानांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में एपी लिखते हैं, तो हम क्वेश्चंस में एपी ही लिखेंगे इसको। अभी हमने पहली प्रश्नावली में किए थे अनुक्रम। अनुक्रम क्या है? कोई विशेष रूल लगाओ जिसके अंदर एक कुछ संख्याएं थी जो क्रम में हो। उसी के अंतर्गत हमारी आती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कैसी? जैसे अगर हम लिख दे कि 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन, तो ऐसी जो हमारी अनुक्रम होंगी, सीक्वेंस होंगी, उनको बोलते हैं एपी। अब इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात है कि 1 और 5 जो पहला पद है और दूसरा पद है, उन दोनों में 4 का गैप है। अगर हम 1 के अंदर 4 जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। फिर 5 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। 9 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आएगा। 13 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 17। 17 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 21। मतलब कि जो अगला पद है वो पिछले पद में सेम नंबर ऐड करने के बाद मिला है। तो इस प्रकार के जो अनुक्रम होंगे इनको हम बोलते हैं एपी। कि दो नंबरों के बीच का जो गैप है, 1 और 5 के बीच का गैप है 4, 9 और 5 के बीच का गैप है 4। जो सभी नंबरों के बीच का गैप है वो समान होगा। तो अगर गैप समान होगा तो उसको बोलेंगे हम समानांतर श्रेणी या शॉर्ट में एपी। तो इसके अंदर जो पहला पद है उसको हम डिनोट करते हैं ए से या A1 से। जैसे हमने लिखा था जो अनुक्रम थे TN से, SN से और UN से। भाई T1 निकाला था हमने पिछली प्रश्नावली में, T2 निकाला था। एपी में हम जो पहला पद है उसको A मानेंगे और ऐसे बाकी पदों को हम इसको हम लिख देंगे A2। दूसरा पद है तो A2। ऐसे ये हो जाएगा हमारा पांचवा पद है तो A5। तो जो nवां पद है उसको हम लिखेंगे AN से। जैसे पिछली प्रश्नावली में हमने TN से लिखा था। तो अगर हमारे पास कोई एपी दे रखी है तो फिर हमारा AN मतलब nवां पद जो होगा उसके लिए हमारा एक फार्मूला है। वो फार्मूला हमारा क्या है? वो फार्मूला है AN बराबर है A प्लस N-1 गुणा में D। अब A तो हमारा है पहला पद, ये तो हमें पता लग गया पहला पद है। N हमारा वो है जो हमें निकालना। भाई 10वां पद निकालो तो N की वैल्यू 10 हो जाएगी, 20वां पद निकालो तो N की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब D क्या है? D होता है हमारा सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में। डी डिफरेंस हो गया, इसको बोलते हैं सार्व अंतर एपी के केस में। अब ये कैसे निकलेगा हमारा? ये निकलेगा हमारा, भाई जो एपी है उसमें पिछले किसी पद में से उससे अगला पद घटा देंगे तो हमारा डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका जो हम जनरल फार्मूला लेते हैं वो लेते हैं A2 माइनस A1 की दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे तो हमारा सार्व अंतर हमें मिल जाएगा। तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हम कोई भी पद निकाल सकते हैं एपी का। अब इसके बाद इसमें हमारा जोड़ है कि समांतर श्रेणियों का जोड़ क्या होगा। तो एक और फॉर्मूला इसके अंदर SN का, वैसे बुक में नहीं है हमारा, कभी कभी हम यूज भी कर सकते हैं इसको, नहीं भी करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो SN का जो फार्मूला है कितने पदों का जोड़ है? N/2 2A प्लस N-1 गुणा में D। तो ये दो फार्मूले हमारे, एक तो हमारा AN का फार्मूला है जो ये तो बुक में है ही है, ये तो यूज होगा ही होगा हमारा। एक हमारा SN का फार्मूला, S मतलब सम, N पदों का सम, कि N पदों का सम क्या होगा वो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। अब एक और चीज है इसके अंदर, पहली N प्राकृत संख्याओं का योग जिसका हम यूज करेंगे। पहली N प्राकृत
संख्याओं का योग, ये होगा हमारा n इंटू n-1/2। n हमारा क्या है भाई, कितनी टर्म्स का योग है, सॉरी ये होगा n इंटू n प्लस 1/2 नॉट माइनस, कि कितने पदों का योग है भाई। अगर हमें पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 10। अगर हमें पहली 20 का निकालना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 20, 20 प्लस 20 इंटू 20 प्लस 21/2। तो हम इससे किन्हीं भी पहली n प्राकृत संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, 10 का, 20 का, 50 का। तो ये बेसिक है इस प्रश्नावली का। अब हम करेंगे प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है, समानांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 के 10वें और 26वें पद ज्ञात कीजिए। एपी हमें दे रखी है, 10वां पद निकालना है और 26वां पद निकालना है। तो एपी हमारी क्या है, हम एपी से लिखेंगे समानांतर श्रेणी को, वो है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब जो फार्मूला है हमारा ए एन का, इसके अंदर वो फार्मूला लग जाएगा कि जो भी पद हमें निकालना है, जब हम 10वां पद निकालेंगे तो एन की वैल्यू हम 10 पुट कर देंगे, जब हम 26वां पद निकालेंगे तो एन की वैल्यू हम 26 पुट कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहले हमें ए की वैल्यू पता होनी चाहिए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब इसके अंदर ए हमारा है, ए मतलब कि पहला पद, ए हमारा है 3 और डी हमारा है A2 माइनस A1। A2 हमारा 8, A1 हमारा 3, 8 माइनस 3 ये हो गया हमारा 5। अब AN का फार्मूला A प्लस n-1 गुणा में D। n की जगह 10 पुट कर देंगे तो A 10 आ जाएगा। तो A 10 बराबर है, A की वैल्यू हमारी 3 है प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 और D की वैल्यू हमारी है 5। तो 3 प्लस 10 में से 9 गुणा में 5 यानी कि 3, 9 पंजे 45 और ये हो गया हमारा 48। तो 10वां पद जो हो गया हमारा 48 हो गया इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का। तो ये हो गया हमारा 10वां पद का आंसर। उसके बाद ये कह रहा है 126वां पद ज्ञात करो। 26वां पद ज्ञात करेंगे तो n की जगह 26 पुट कर देंगे तो a 26, फार्मूला हमारा वही है, a की वैल्यू 3 ही है, सिर्फ n की वैल्यू चेंज होगी, इसमें 10 थी, इसमें हमारी 26 है। 26 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हमारी सेम है 5। तो 3 प्लस 26 में से गया 25 गुणा में 5 और 25 पंजा हो गया 125, 125 और 3 128। तो ये हो गया हमारा 26वां पद 128। यही इसका आंसर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, दोनों पद हमने निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2, समानांतर श्रेणी 21, 18, 15 एंड सो ऑन का कौन सा पद माइनस का 81 है? साथ ही क्या 0 इस समांतर श्रेणी का एक पद है? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो पहला काम, एपी हमें दे रखी है 21, 18, 15। अब हमसे पूछा कि कौन सा पद -81 है। अब ये हम 8.1 में क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे, जिसमें हमें पद दिया गया था और हमसे पूछा गया था कौन से नंबर का पद है। तो उसमें हमने क्या किया था, tn को वो वैल्यू पुट कर दी थी और हमने n की वैल्यू निकाल दी थी। उसमें जो nवां पद था वो tn था, इसके अंदर nवां पद हमारा an है। तो हम क्या करेंगे, an के बराबर इसको पुट कर देंगे और n की वैल्यू निकाल देंगे, n मतलब कौन से नंबर का पद है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए a की वैल्यू जो कि है 21, d की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 18 माइनस 21 जो कि हो गया -3। अब d इसमें -3 आ गया, d हमारा प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है और d हमारा 0 भी हो सकता है। तो अब an बराबर है a प्लस n-1 गुणा में d। तो an की वैल्यू हम पुट कर देंगे -81, an बराबर है -81
रखने पर तो -81 बराबर है, ए की वैल्यू हमें पता है 21 प्लस n-1 और डी की वैल्यू हमारी है -3। 21 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -81 -21 बराबर है n-1 और गुणा में -3। -81 और -21 हो गया -102 बराबर है n-1 गुणा में -3। अब -3 को उधर लेके जाएंगे, तो -3 उधर लेके जाएंगे तो गुणा में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। n-1 हमने पहले लिख लिया, -102 बटे -3, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 बच गया 1, 3 चौके 12, 34 और n हो जाएगा हमारा 34 प्लस 1 यानी कि 35। तो -81 इस एपी का 35वां पद है, इसलिए -81 एपी का 35वां पद है। तो ये हो गया हमारा यहां तक का कि भाई -81 इस एपी का कौन सा पद है। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या 0 भी इसका कोई पद है, अगर है तो फिर कौन सा। तो अब हम करेंगे ये वाला पार्ट कि क्या 0 इस समांतर श्रेणी का एक पद है। ये भी हमारा आया था, कब होगा पद, जब n की वैल्यू हमारी एक प्राकृत संख्या है। तो an का फार्मूला हमारा a प्लस n-1 गुणा में d। अब हम क्या करते थे, 0 पुट कर देंगे an की जगह, तो an बराबर है 0 रखने पर, तो 0 बराबर है, a की वैल्यू हमें पता है 21 है, प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारी है -3। ये हो गया हमारा, 21 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस का 21 बराबर है n-1 गुणा में -3। तो -21 बराबर है n-1 गुणा में -3। गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, हमने n-1 को इधर लिख लिया, -21 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 21, n-1 की वैल्यू आएगी 7, तो n की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 1 8। तो क्या हो गया, ये एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है तो 0 इस एपी का पद है। यहां लिख सकते हैं हम प्राकृत संख्या, इसलिए 0 एपी का पद है। और कौन से नंबर का पद है वो भी लिख लेते हैं, 0 एपी का 8वां पद है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, समानांतर श्रेणी 11 8 5 2 का nवां पद ज्ञात करो। पिछले जो क्वेश्चन थे हमारे उसमें एक नंबर था कि भी 10वां 15वां, इसमें nवें पद का मतलब है हमें इसका सूत्र बनाना है, व्यापक सूत्र। तो एपी हमें दी गई है 11 8 5 2, ए हो गया हमारा पहला पद 11 और डी हो गया हमारा a2 माइनस a1 यानी कि 8 माइनस 11, ये भी हो गया हमारा -3। एक बात याद रखना भाई, एपी अगर हमारी डिक्रीजिंग है, घट रही है अगर एपी हमारी, तो डी की वैल्यू माइनस की होगी। अगर एपी हमारी जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, प्लस के चल रहे हैं, नंबर बड़ा हो रहा है तो डी हमारा प्लस का आएगा। तो ए हमारा था पहला पद, तो ये हो गया हमारे पास 2 वैल्यू। अब ए एन का जो फार्मूला है, एनवां पद निकालना मतलब ए एन निकालना है, ए प्लस n-1 और गुणा में डी। तो ए की वैल्यू 11 है प्लस और डी की वैल्यू है -3। सिंप्लीफाई करेंगे, उधर तो लेके नहीं जाना क्योंकि ए एन तो हमें निकालना ही है। तो 11 गुणा करेंगे तो -3 n और -3 और गुणा -3,
माइनस का 1 गुणा माइनस का 3, ये हो गया हमारा प्लस का 3। तो 11 और 3 हो गया हमारा 14 माइनस के 3n। तो यही हमारा nवां पद हो गया। तो an हमारा 14 माइनस 3n, यही इसका आंसर हो गया कि जो nवां पद है वो ये है हमारे पास 14 माइनस 3n। अब उसके बाद इन्होंने बोला इस श्रेणी के लिए एक पुनरावर्ती सूत्र लिखिए। पुनरावर्ती सूत्र, भाई अगला पद पिछले पद के साथ कैसे लिंक है, वो था हमारा पुनरावर्ती सूत्र। अब इसमें हमारे पास a1 की वैल्यू है 11, a2 की वैल्यू है 8। पहला पद 11, दूसरा पद 8 है। 8 हमारा कैसे मिल सकता है हमें, अगर हम a1 में से 3 घटा दें। 11 में से 3 घटाएंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। अब जो a3 है हमारा वो है 5। 5 हमें कैसे मिल जाएगा, जब हम a2 में से 3 घटा दें। तो क्या सूत्र मिल गया हमें कि जो भी पद हम निकाल रहे हैं उसमें पिछले पद में से 3 घटा रहे हैं। जब हम दूसरा पद निकाल रहे थे तो दूसरे पद से पहला पद उसमें से 3 घटा दिया। जब हम तीसरा पद निकाल रहे तो तीसरे पद से पहला पद दूसरे पद में से 3 घटाएंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जब हम nवां पद निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, भाई a2 था, a3 में a2 था, तो nवें पद में हमारा उससे एक पद कम, जो कि हो जाएगा an-1, और ये 3 तो हमें घटाना ही है। तो यही हो गया हमारा फार्मूला, पुनरावर्ती सूत्र। तो पुनरावर्ती सूत्र हो गया इस एपी का कि जो nवां पद होगा वो उससे पीछे वाले पद से 3 कम होगा। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक समानांतर श्रेणी में 50 पद है। यदि श्रेणी का तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है तो इसका 29वां पद ज्ञात करो। 29वां पद कब निकलेगा, जब हमें a पता हो और d पता हो। हमें इस क्वेश्चन में ना तो a पता, ना तो पहला पद पता, ना ही हमें सार्वंत्र पता। तो हम पहले a और d निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, वो इन कंडीशन से निकलेगा कि जो इसका तीसरा पद हमें दिया है वो 12 है और अंतिम पद जो दिया है हमें वो 106 है। तो अब हमें दिया है कि a3 बराबर है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद, तीसरा पद जो था हमारा वो 12 था और अंतिम पद जो दिया है वो 106 है। अब अंतिम पद का मतलब क्या है कि जितने उसमें पद होंगे वो सबसे लास्ट वाला पद होगा। तो इसके अंदर 50 पद है, तो अंतिम पद हो गया हमारा a50, जो कि है हमारा 106 के बराबर। अब a3, पहले a3 को निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है an बराबर है a प्लस n-1 गुणा में d। अब इसमें हम जो लगाना फार्मूला वो a3 का लगाना है। तो a3 हमारा कितना हो जाएगा, a प्लस n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 माइनस 1, और a और d की वैल्यू हमें नहीं पता। तो a3 हो गया हमारा a प्लस 2d। लेकिन a3 की वैल्यू पता थी 12 है, तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर है 12। ये हमने लिख लिया इसको ऐसे। ऐसे ही हम इसको लिख देंगे a50 वाले को कि an बराबर है a प्लस n-1 गुणा में d। n की वैल्यू तो हमें पता है कि 50 है, a की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे लिख देंगे 50 माइनस 1 गुणा में d। तो a50 बराबर है a प्लस 49d। a50 की वैल्यू 106 है, तो यानी कि
और a प्लस 49d बराबर है, ये वैल्यू हमारी 106। अब हमारे पास जो दो कंडीशन दी थी, दो जो पद दिए थे, उनके अकॉर्डिंग हमने दो समीकरण बना दी कि तीसरे पद से हमने एक समीकरण बना दी और अंतिम पद से हमने एक और समीकरण बना दी। इनको नाम दे रहे, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1 और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो हमारी a की वैल्यू भी आ जाएगी और d की वैल्यू भी आ जाएगी। अब सोल्व करने के हमारे कई तरीके हैं। फिलहाल सिंपल देखिए आप, भाई लेफ्ट साइड जो भी हम करेंगे, घटाएंगे या जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड के साथ हमारी ऑपरेट होएगी, राइट साइड के साथ ऑपरेट होएगी। अब यहां पर भी हमारा a है और यहां पर भी हमारा a है, तो ये दोनों में से एक हमें खत्म करना है। तो खत्म कैसे होगा? जब हम इसमें से इसको घटा दें या इसमें से इसको घटा देंगे, तो a में से a घटेगा तो वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ d बच जाएगा हमारा। d बच जाएगा तो वहां से हमारी d की वैल्यू आ जाएगी। फिर उस d की वैल्यू को हम किसी समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहां हमने ऑपरेशन लगाया कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, कि भाई हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो घटाएंगे तो पहले वही लिखेंगे ऊपर वाला पद हम, तो a प्लस 49d बराबर है 106 और a प्लस 2d बराबर है 12। अब घटाने का रूल हमारा क्या व्यंजकों में, भाई जिसको घटाते हैं नीचे वाले व्यंजक के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का। तो a माइनस 1 a ये कैंसिल हो गया हमारा, 49 प्लस का 2 माइनस का, तो ये बच गया हमारा 47d। और 102 में से 12 घटाएंगे तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 1 गया, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 94। 47d की जो वैल्यू आई है वो आ गई 94। अब d निकाल देंगे, 47 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 47 का 47, 47 दूनी 94, तो d की वैल्यू आ गई हमारी 2। एक वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, d का मान किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। तो d बराबर है 2 समीकरण 1 में रखने पर a हमने एज इट इज लिख दिया, प्लस 2 गुणा में d की वैल्यू 2 पुट कर दी बराबर है 12। तो हो गया a प्लस 2 दूनी 4 बराबर है 12। 4 उधर ले जाएंगे हम तो माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 4, तो a हो गया हमारा 8। तो a की वैल्यू भी आ गई हमारे पास और d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो a और d की वैल्यू से हम अब 29वां पद निकाल देंगे। तो 29वां पद क्या हो जाएगा अब हमारा, इसके बाद हम करेंगे, अब an का जो फार्मूला है वो a प्लस n माइनस 1 गुणा में d, हमें निकालना 29वां पद यानी a 29, तो n की जगह 29 पुट कर दिया। a की वैल्यू अभी निकाल चुके हम 8 है, प्लस 29 माइनस 1 और d की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं जो कि 2 थी, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 28 गुणा 2, 8 28 गुणा 56 हो गया, 56 और 8 हो गया हमारा 64। तो a 29 की वैल्यू आ गई हमारी 64। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, कितनी 2 अंकीय संख्याएं 3 से विभाज्य है? इन सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा? दो चीजें हमारे पास, एक तो हमें बताना है कि 2 अंकों की संख्याएं कितनी है जो 3 से भाग होती है। तो 2 अंकीय संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। 2 अंक की संख्या है मतलब 2 अंकों की संख्या, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या 10 है, 10 3 से भाग नहीं होती। 11 है, 11 3 से भाग नहीं होती। तो सबसे छोटी जो संख्या है जो 3 से भाग होती है वो 12, 12 के बाद 15
15 के बाद 18 और ऐसे ये चलती जाएगी। अब जो लास्ट संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की, वो 99 है। क्या 99 2 से 3 से भाग होती है? तो 99, ये लास्ट जो संख्या बन गई वो 99। उससे पहले है हमारी 96, फिर 93, ऐसे ही हमारी ये पूरी है 12 से लेकर और 99 तक की जो संख्याएं है वो 3 से भाग होती है। तो ये पूछ रहे कि ये कितनी है भाई, 12 से लेकर 99 तक की जो संख्या है वो कितनी है नंबर्स में। अब देखो, ये हमारा पहला पद है A1, ये हमारा दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो जो 99 जिस भी नंबर का पद होगा उतनी ही वो संख्याएं हो जाएंगी सारा। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था कि भाई जो आखिरी पद था वो 106 था, और आखिरी पद मतलब 50 पद थे उस एपी में, 50 पद थे तो वो 50वां पद हो गया था। ऐसे ही हमारा ये है कि भाई जितने पद होंगे लास्ट पद हमारा उसी नंबर का होएगा। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। an बराबर है 99 रखने से। तो एपी है हमारे पास, क्योंकि 3 का गैप है, तो इसके अंदर a हमारे पास है 12 और d हमारे पास है A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 12, 15 में से 12 गया प्लस का 3, तो d इसके अंदर है प्लस का 3। अब an जो है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 गुना d, तो हम लास्ट पद को an के बराबर पुट कर देंगे और हम निकाल देंगे कि ये कौन से नंबर का पद है। तो an बराबर है 99 रखने पर। तो ये हो गया हमारा 99 बराबर है, a की वैल्यू हमारी 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी है 3। 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा ये हमारा। 99 माइनस 12 बराबर है n माइनस 1 और गुणा में 3। तो 99 में से 12 गया 87 बराबर है n माइनस 1 गुणा में 3। तो अब 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो 3 डिवाइड में हो जाएगा। तो विच इंप्लाइज n माइनस 1 हमने यहां लिख दिया 87/3। काटेंगे तो 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 निमा 27, 29। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 29 प्लस 1 बराबर है 30, की जो भाई 99 है वो 30वां पद है और ये अंतिम पद था हमारा। इसका मतलब है इसके अंदर 30 पद है, तो 30 संख्याएं है 2 अंकों वाली जो 3 से भाग होती है। 99 एपी का 30वां पद है, इसलिए एपी में कुल 30 पद है। और क्वेश्चन था हमारा कि 3 से विभाज्य है, तो इसलिए 2 अंकों की संख्याएं जो 3 से विभाज्य है वो 30 है। भाई 30 संख्या है 2 अंकों की जो 3 से भाग होगी। तो यहां तक हो गया हमारा एक चीज। अब बात है सेकंड की, कि सेकंड हमारा कैसे निकलेगा। सेकंड है इन सभी तो ये सेकंड है हमारा कि भाई इन सभी 2 अंकीय संख्याओं का योगफल क्या होगा। जो ये संख्या है 2 अंकों की 12, 15, 18 से लेकर 99 तक की, इन सभी का जोड़ हमें निकालना है। तो जोड़ निकालना है तो एक तरीका तो हमारा वही फार्मूले वाला है, भाई हम SN का फार्मूला लगा सकते हैं। एक तरीका और है हमारा जो इस प्रश्नावली के अंदर दे रखा है, जो हमारा SN वाला फार्मूला है वो 10th में यूज होता है। इसमें जो फार्मूला दिया है देखिए, हमें निकालना SN, n मतलब कितने पदों का जोड़। अब इसमें लास्ट पद 30 है, तो यानी कि S 30 हो गया हमारे पास, 30 अंकों का जोड़ है। तो क्या हो जाएगा वो 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस और लास्ट में हमारे पास है प्लस 93 प्लस 96 और प्लस 99। भाई 12 से लेकर 99 तक का सभी जोड़ करना है। हम इसमें जोड़े बना लेंगे,
जोड़े कैसे बनाएंगे पहले वाला लास्ट वाले के साथ कि 12 प्लस 99, उसके बाद 15 प्लस 96, उसके बाद 18 प्लस 93, ऐसे ही बाकी भी बन जाएंगे। अब ये 12 और 99 कितना हो गया, ये हो गया 111 प्लस ये भी हमारा हो गया 111 प्लस ये भी हमारा हो गया 111 प्लस, ऐसा कितनी बार होगा, ऐसा होगा 15 बार। क्यों होगा 15 बार, क्योंकि हमारे पास 30 संख्याएं थी, 30 नंबर थे हमारे पास, हमने 2 नंबरों का एक जोड़ा बनाया तो इसका मतलब 15 जोड़े बन जाएंगे, तो ये हमारा 15 बार हो जाएगा। तो 15 बार का मतलब है कि हम 111 की 15 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 15 एक 16 और 15 और एक 16, 1665 इसका जोड़ आ गया। या फिर अगर हम फार्मूला यूज करें तो सेकंड मेथड अगर हम यूज करें फार्मूले वाला, उसमें फार्मूला है एस एन बराबर है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी। एन की वैल्यू 30 है, 30 पदों का जोड़ है, तो एस 30 बराबर है 30 बटा 2 2a यानी कि 2 गुणा में ए हमारे पास है 12 प्लस एन की वैल्यू है 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमारी है 3। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो ये काटेंगे तो 2 से 15 हो गया ये, तो 15 12 दूनी 24 और ये हो गया 30 में से गया 29 गुणा में 3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम, तो 15 3 निम 27 2 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये हो गया हमारा 15 गुणा में 7 और 4 11 8 और 10 11, वही आ गया 111 गुणा में 15, वही हमारा यहाँ है 15 गुणा में 111, तो गुणा होगी इसकी 1665। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं फार्मूले से, तो बुक में हमारा जो फार्मूला है वो तरीका है वो ये है, और वैसे हमारे पास जो फार्मूला होता है सम निकालने का एपी का वो ये होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हरीश ने कोई कार्य नौकरी 5 लाख रुपए वार्षिक आय से प्रारंभ की और प्रतिवर्ष 20,000 रुपए वेतन वृद्धि के रूप में प्राप्त किए, कितने वर्षों के बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपए होगी। तो पहले वर्ष की जो आय है उसकी वो है 5 लाख रुपए, उसके बाद प्रत्येक साल 20,000 रुपए वृद्धि हुई, तो अगर पहले साल की 5 लाख है दूसरे साल की हो जाएगी 5,20,000 रुपए। ₹20,000 दूसरे वर्ष की आयु हो जाएगी भाई 5 लाख पहले थी उसमें 20,000 बढ़ गए तो ये हो गई 5,20,000 रुपए। ऐसे ही फिर तीसरे वर्ष की आय वो क्या हो जाएगी भाई 5,20,000 में 20,000 और बढ़ गए तो 5,40,000 रुपए, तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो इसका जो सीक्वेंस बनी इन सभी आय की अनुक्रम जो बना वो बना भाई शुरुआत में 5 लाख, उसके बाद 5,20,000, उसके बाद 5,40,000, फिर 5,60,000। तो अब ये हमारे पास बन गई एपी,
क्योंकि गैप कितने का है, सभी में 20 का गैप है, 20,000 का गैप है, तो ये एपी बन गई। एपी है, एपी है तो ये कह रहा है कि उसकी आमदनी 7 लाख रुपए कब हुई होगी, यानी कि हमें अंतिम पद पता है कि अंतिम पद उसका 7 लाख है। तो हम क्या करेंगे, एपी है तो वैल्यू निकाल देंगे सारी। ए जो हमारे पास है इसमें वो है 5 लाख, और डी जो हमारे पास है वो 5,20,000 में से 5 लाख घटाएंगे तो 20,000, वही है 20,000 ही वृद्धि हुई थी, तो डी की वैल्यू हो गई 20,000। अब ए एन हमारे पास है ए प्लस n-1 गुणा में डी, और ए एन हम पुट कर देंगे 7 लाख, क्योंकि हमें 7 लाख बताना है कि कौन से नंबर का पद है। तो ए एन बराबर है 7 लाख रखने पर, तो 7 लाख, ए की वैल्यू हमारी है 5 लाख, एन हमें निकालना है, और डी की वैल्यू है 20,000। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद इसको सोल्व कर देंगे हम। सोल्व करेंगे तो 50,000 को पहले उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 लाख में से 5 लाख घट गया, बराबर है n-1, और साथ में था गुणा में इसके 20,000। तो 7 लाख में से 5 लाख घटेगा, तो ये बच गया हमारा 2 लाख। बराबर है n-1 गुणा में 20,000, तो n-1 हो जाएगा हमारा 20,000 हमारा भाग में हो जाएगा, बराबर है 2 लाख बटे 20,000। 4 0 से 4 0 कट गई, 2 से काटेंगे तो 10, तो n कितना हो जाएगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का 10 प्लस 1 11, यानी कि 11वें वर्ष की पहले जो हमने A1 मानना था वो था पहला वर्ष। भाई पहले वर्ष की आयु उसकी आय है वो 5 लाख है, 11वें वर्ष में उसकी आय 7 लाख हो जाएगी, इसलिए 11वें वर्ष में 7 लाख रुपए होगी। लेकिन क्वेश्चन था हमारा कितने वर्षों के बाद, 11वें वर्ष में हुई है तो मतलब कि 10 वर्षों के बाद, इसलिए 10 वर्षों बाद हरीश की आय 7 लाख रुपए होगी। ये इसका आंसर हो गया हमारा। भाई एन निकाला हमने, लेकिन हमसे पूछ रहा था, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, एन नहीं पूछा था कि लास्ट पद कौन सा होगा। लास्ट पद तो इसका 11वां है, लेकिन 11वें का मतलब है कि 10 साल के बाद वो 11वां पद आएगा। तो वही हमारा है कि कितने वर्षों बाद उसकी आमदनी 7 लाख रुपए हुई होगी, तो 10 वर्षों के बाद हरीश की आमदनी 7 लाख रुपए होगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा कंचों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि पहली पंक्ति में 1 कंचा है, दूसरी पंक्ति में 2 कंचे हैं, तीसरी पंक्ति में 3 कंचे, इसी प्रकार से 25वीं पंक्ति तक कंचे रखे गए हैं। भाई पहली पंक्ति में अगर हम ऐसे सिंपल लिख के, पहली पंक्ति में 1 कंचा ऐसे, दूसरी पंक्ति में 2 कंचे, तीसरी पंक्ति में 3 कंचे ऐसे, और ऐसे 25 पंक्तियां बना रखी है। 25वीं पंक्ति में इसका मतलब 25 कंचे हो गए उसके पास, 1 2 3 4 5 और 25 तक चलेगा कि उसके पास 25वीं पंक्ति तक ऐसे कंचे उसने रखे गए हैं। तो क्वेश्चन है बच्चा इसमें जो ये उसने काम किया, पंक्ति बनाई है, कितने कंचों का उपयोग करता है। तो क्या करना पड़ेगा, सभी को जोड़ना पड़ेगा, भाई जितने कंचों का उसने यूज किया। तो बस इसमें तो हमें जोड़ ही करना है।
तो कंचों का जो सीक्वेंस है, जो अनुक्रम है, भाई कैसे रखे गए कंचे, पहली पंक्ति में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3 और ऐसे 25वीं पंक्ति में 25 कंचे। तो ये सारे कंचे मिला कितने कंचे हुए? अब गैप कितने का है? 1 का गैप है। अगर तो अंतर समान है, इसलिए यह एक एपी है। एपी है तो हम इसमें एस एन का फार्मूला लगा सकते हैं कि एस 25 की वैल्यू हम निकाल देंगे। अगर वो नहीं लगाना तो एक और फार्मूला बताया था मैंने अभी, एन प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसमें जो संख्याएं हैं वो 1, 2, 3 से 25 तक है, 25 प्राकृत संख्याओं का योग है। तो कुल कंचे जो होंगे वो लिख लिया हमने S25, वो होंगे 1 + 2 + 3 प्लस और 25 तक प्लस है, ये इन सभी का जोड़ है। तो ये सारी हमारी है प्राकृत संख्या है 25 तक, जो कि होगा बराबर प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का योग। तो हमारा n प्राकृत संख्याओं का योग था n × n + 1/2। n मतलब जितनी संख्याएं हैं, तो इसके अंदर 25 संख्या है, तो n की जगह पुट कर देंगे हम 25। तो 25 गुणा में 25 + 1/2, तो 25 गुणा में 26/2 काटेंगे तो 13 और गुणा करेंगे 13 × 5 = 65, 6 26 और 6 32, 325 कंचों का वो उपयोग करेगा ऐसे सीक्वेंस बनाने के लिए, पंक्तियां बनाने के लिए। अब ये जो सम है वो हम एस एन के तरीके से भी कर सकते हैं, जिसमें हमारा ए तो 1 है, डी भी हमारा 1 है और एन हमारा 25 है। वो भी ट्राई कर सकते हो आपके, भाई एस एन जो निकाल लेंगे हमें वो एपी के सम वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 8.2 भी कंप्लीट हो गई। अगर अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।